बंगाल में योगी ऑन डिमांड, बीजेपी ने खेला सबसे बड़ा दांव। क्या इस बार बंगाल में दिखेगा योगी मॉडल का दम? दीदी का किला तोड़ने की तगड़ी तैयारी, बंगाल से दिल्ली तक योगी की चर्चा जारी। जी, बंगाल की सियासत इस वक्त अपने सबसे गर्म मोड़ पर खड़ी है और इसी बीच एक ऐसा नाम बार बार चर्चा के केंद्र में है जो अभी मैदान में उतरा भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ। दरअसल बीजेपी इस बार चुनाव को लेकर बेहद सटीक और आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें करीब 70 से 80 ऐसी सीटों की पहचान की गई है जहां पिछली बार हार का अंतर बहुत कम था, जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम और उत्तर बंगाल के कई इलाके। और इन्हीं सीटों पर फोकस करते हुए पार्टी ने ऑन डिमांड लीडर का फॉर्मूला तैयार किया है, यानी जहां मुकाबला फंसा वहां योगी की एंट्री, जहां वोट बटे वहां उनके भाषण से ध्रुवीकरण, और जहां आखिरी वक्त में माहौल बदलना हो वहां उनकी रैलियां, जिससे सीधा असर वोटिंग पर पड़े। 2021 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर कई इलाकों में देखने को मिला था, खासकर आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में बीजेपी के वोट शेयर में उछाल आया था। भले ही पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन योगी एक प्रभावशाली फैक्टर बनकर उभरे थे और अब उसी फॉर्मूले को और ज्यादा आक्रामक और टारगेटेड तरीके से लागू किया जा रहा है, क्योंकि आज योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं, जिनकी छवि सख्त प्रशासक, कानून व्यवस्था और आक्रामक संदेश देने वाले नेता की है। और बीजेपी को लगता है कि बंगाल जैसे राज्य में जहां पहचान और भावनाओं की राजनीति चरम पर है, वहां योगी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, खासकर जब चुनाव में हिंदुत्व का एंगल भी खुलकर सामने आ रहा है और पार्टी उन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है जो सीधे धार्मिक पहचान से जुड़े हैं, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और कोर वोट बैंक एकजुट हो। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ताकत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, जिन्होंने 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एक तरफा जीत दर्ज की थी और आज भी उनका जमीनी नेटवर्क, महिला वोटर्स पर पकड़, ग्रामीण इलाकों में प्रभाव और लोकल कनेक्शन बेहद मजबूत माना जाता है। ऐसे में इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ योगी की आक्रामक रणनीति है तो दूसरी तरफ ममता का मजबूत किला है। अब देखना यही है कि क्या योगी की एंट्री वाकई चुनावी खेल कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखेंगी। लेकिन इतना तय है कि बंगाल में इस बार चुनाव नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज सियासी संग्राम देखने को मिलेगा, जहां हर चाल और हर बयान नतीजों की दिशा तय करेगा। बंगाल की सियासत इस वक्त ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है, रैलियों ने तापमान बढ़ा दिया है, बयानों का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है, योगी की एंट्री की धमक से भी माहौल बन गया है। पीएम मोदी और अमित शाह पहले ही जमीन सेट कर चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन है तो वहीं उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। इन सब के बीच में बंगाल इस बार कौन फतह करेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या बंगाल इस बार नई सरकार के साथ इतिहास लिखेगा या फिर ममता फिर से बंगाल में सभी चुनौतियों को पार करते हुए सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी?